गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक यड़ संधि है। लेकिन यड़ संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस में उनसे रिलेटेड नोट्स डाल रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से उनका लिंक लेकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो को समझने में काफी मदद मिलेगी। एक दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो प्रयास कीजिए कि वीडियो को पूरा देखने का। यदि आप वीडियो को बीच में पॉज करके स्किप करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको एक बार में टॉपिक क्लियर ना हो तो ट्राई कीजिए वीडियो को 2 बार दोबारा देखने का, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक यड़ संधि है। यड़ संधि स्वर संधि का चौथा प्रकार है, ठीक है। तो स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधी संधि। तो ये यड़ संधि जो है स्वर संधि का चौथा प्रकार है। जैसा कि दीर्घ संधि में हमने क्या देखा था? दीर्घ संधि में हमने देखा था कि जब अ या आ, ई, उ, री और दीर्घ री समान जाति का स्वर हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। जैसे अ या आ मिलेंगे तो दीर्घ आ बनेंगे, दीर्घ ई बनेंगे, दीर्घ उ बनेंगे और दीर्घ री बनेंगे। गुण संधि में हमने क्या देखा था? गुण संधि में हमने देखा था कि अ या आ के बाद यदि ई या ई में से कोई एक आए तो क्या बनता है? ए बनता है। अ या आ के बाद उ में से कोई आए तो क्या बनता है? ओ बनता है। और अ या आ के बाद यदि री और दीर्घ री में से कोई एक आए तो क्या बनता है? अर बनता है, ठीक है। ये दूसरा प्रकार हमारा गुण संधि का हो गया। तीसरा जो हमारा प्रकार है गुण संधि का वो है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। अब किस चीज की बढ़ोतरी हो रही है? तो स्वरों की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसमें कैसा था? उसमें ये था कि अगर अ या आ के बाद ए या ए में से कोई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ में से आए तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अब आइए यड़ संधि के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में कि दो स्वर आपस में मिलकर विकार कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि एक नया अक्षर, वर्ण या एक नई ध्वनि बन रही है। मीन्स दो स्वर जब मिल रहे हैं आपस में तो एक नई स्वर बन रहे हैं, एक नई ध्वनि बन रहे हैं। लेकिन ये हमारे सिर्फ दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि तक ही है। यड़ संधि में थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्या है यड़ संधि में थोड़ा डिफरेंट? तो पहले हम परिभाषा को देखेंगे और तब उनको समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ ई, यहाँ पर क्या मतलब कि यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों, उ मीन्स ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों, री ह्रस्व और दीर्घ दोनों री, ठीक है, के बाद यदि कोई भिन्न जाति का स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर य, उ या उ के स्थान पर व एवं री के स्थान पर र हो जाता है। मीन्स पहले की तीनों संधियों में हमने क्या देखा कि दो स्वर आपस में मिलकर और परिवर्तन कर रहे हैं, विकार कर रहे हैं और एक नया स्वर बना रहे हैं। लेकिन इस संधि में क्या है? इस संधि में ये है कि इसमें ये जो स्वर है हमारे, इनके स्थान पर कुछ चीजें और कुछ हमारे अक्षर, वर्ण या ध्वनि बदल रही है। अब वो कैसे बदल रही है? तो पहले के स्वर से हम कंपेयर करेंगे जो हमारी संधि है कि उसमें हमने देखा कि हमारा पहला शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यड़ संधि में क्या है? यड़ संधि में ये है कि हमारा पहला शब्द का अंतिम ध्वनि जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से होना चाहिए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ में से होना चाहिए,
और री में से कोई होना चाहिए। ये हमारा प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि, अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण होते हैं। ठीक है, अब प्लस क्या होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर। कोई भिन्न स्वर का क्या मतलब है कि ई या ई को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होने चाहिए, ऊ या ऊ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होने चाहिए, री को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होने चाहिए। मीन्स सजातीय स्वर नहीं होने चाहिए। जैसे कि ई या ई है तो ये हमारा ई या ई को छोड़कर जितने भी और हैं वो हमारे भिन्न जाति के स्वर हो सकते हैं। ये ऊ या ऊ को छोड़कर और जितने भी स्वर हैं मीन्स ई भी वो हमारे आ जाएंगे, और री को छोड़कर इसमें जितने भी स्वर हैं वो हमारे भिन्न जाति में आ जाएंगे। तो आई होप आपको यड़ संधि की परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि यड़ संधि में क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या हमने देखा कि इसमें हमारा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो रही थी, अ या आ हो रही थी। ये फिक्स था तीनों में कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या थी, अ या आ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। अब ये बार बार अभी तक लेकर क्या था कि वो बोर हो गया कि हम प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्यों सिर्फ अ आ ही लेते हैं, क्यों और को नहीं लेते हैं। तो यड़ संधि ने बोला कि नहीं, अब हमें थोड़े चेंजेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं ई या ई में से लूंगा, ऊ या ऊ में से लूंगा, री में से लूंगा। ये यड़ संधि ने डिसाइड किया। तो उसने डिसाइड किया कि मेरा प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि क्या होगा, ई या ई में से कोई होगा, ऊ या ऊ में से, या री होगा। ये प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ण फिक्स्ड हो गया। अब दूसरे प्लस में दूसरे शब्द में क्या होना चाहिए, दूसरे शब्द में अब हम कोई भी भिन्न स्वर रख सकते हैं। ये हमारा डिसाइड है कि ये फिक्स यही होना चाहिए। कोई भी भिन्न स्वर अगर ई या ई के बाद आता है तो वो मेरा चेंज किस में होगा जाएगा, य में हो जाएगा। अब ये हलंत के साथ आप य देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये आधा य है। ठीक है, ऊ या ऊ के स्थान पर तो ये व, अब ये भी आधा व है। री के स्थान पर र तो आधा र है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज मैं यहाँ पर रेड से मैंने लिख रखी है, जरा उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जिन व्यंजनों में से ई उ ऊ री निकल जाए तो वे हलंत के रूप में आएंगे। ठीक है, अब वो हलंत के रूप में क्यों आएंगे, क्योंकि वे आधे हैं और उनमें स्वर रहित है, स्वर के साथ नहीं है, स्वर के बिना है, तो इसलिए वो आधे अक्षर हैं। तो जब भी हम आधा व्यंजन लिखते हैं तो या तो हलंत लगाते हैं या उसको हाफ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हलंत लगा के लिख रखा है। ठीक है, अब उदाहरण हम देखेंगे तो हमारा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मेरा पहला उदाहरण है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है यदि प्लस अपि। अब पहले हम क्या करते थे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में कि प्रथम शब्द का अंतिम जो रहता था वो लेते थे और प्लस द्वितीय शब्द का जो प्रथम ध्वनि अक्षर या वर्ण होता था उसे लेते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, वर्ण और उसमें चेंजेस करने हैं। द्वितीय शब्द में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि हम एक देखेंगे एग्जांपल लेके तब तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे यदि में से मैंने ई लिया, ठीक है, यद, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्रस्व ई निकल जा रहा है तो ये हमारा हाफ द बचेगा, प्लस य लेंगे। अब यह भी हमारा हलंत के साथ आएगा क्योंकि ये भी आधा है, और प्लस अपि। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें हम किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करेंगे। जो द्वितीय शब्द है, ठीक है, वो एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इनको करते हैं तो कैसे होगा, य हाफ द, और ये हलंत के साथ है और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये हमारा पूरा य बन जाएगा, और पी, यद्यपि। ठीक है, लेकिन क्या यद्यपि ऐसे लिखते हैं, नहीं। अब इस हाफ द को और इस य को भी आपस में हम जोड़ देंगे, जैसा कि हम जोड़ते हैं। तो जोड़ के कैसे लिखेंगे हम, यद्यपि। ठीक है, जैसे ये जो द है ये हाफ द प्लस य को मिलकर बनता है,
आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये जो है हमारा द, ये हाफ द और य को मिलकर बनता है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, इति प्लस आदि। तो इति में से हम क्या लेंगे, इति में से हम छोटी ही लेंगे और हमारा सेम वैसे ही रहेगा। यहां पे मैं अच्छे से लिखती हूं। अब ये त हमारा आधा है क्योंकि इसमें से ई की मात्रा निकल जा रही है, तो ई की मात्रा हम इधर लिखेंगे और प्लस आदि लिख देंगे। ठीक है, अब इस या की जगह जैसे मैंने बोला था कि हलंत के साथ य आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा य आ गया। अब इनको जोड़ के लिखते हैं, तो जोड़ के हम कैसे लिखेंगे, ये जो त है हमारा, ये बीच में जब हम शब्द के बीच में जब हम रहते हैं तो कोई भी पाई वाला अक्षर हम नहीं लिखते हैं आधा। ठीक है, तो उसकी जगह हम आधा त ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और य जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो आदि है हमारा, इसका आ यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये दी इत्यादि। करेक्ट। नेक्स्ट है स्त्री प्लस उत्सव। अब यहां पर त्र आधा रहेगा और दीर्घ ई, और यहां पर उत्सव सेम उतर आएगा। ठीक है, अब इनको कैसे बनाएंगे, इनको बनाएंगे आधा स, त्र आधा, ये ई हमारा किस में बदल जा रहा है, य में बदल जा रहा है हलंत के साथ, और ये उत्सव। ठीक है, अब ऐसे बनाएंगे तो ये त्र जो है, आधा त्र है, ये किसके साथ, य के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखेंगे, नीचे मैं लिखती हूं, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा अब आधा य है, पूरा य नहीं है, हलंत के साथ है। ये ऊ जब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, स्त्री उत्सव। तो इसको मैं ऊपर लिखती हूं, यहां पर इसके सामने। नेक्स्ट हमारा है प्रति प्लस एक। ठीक है, तो इसमें कैसे निकलेगा, प्रत और ह्रस्व ई और प्लस एक एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एक। अब इनको चेंज हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा प्रत हो गया आधा त, और यहाँ पे य हलंत के साथ, और यहाँ पर एक। तो जब हम इनको चेंज करेंगे तो ये त क्या होगा हमारा, य के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, हाफ त ऐसे, य, ये ए कहां चला जाएगा, ए पे चला, य पे चला जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्रत्येक। करेक्ट। अब इनको क्लियर लिखते हैं यहां पर, प्रत्येक। ठीक है, अब वधु प्लस आगमन, मैं इसको यहां पे क्लियर लिखती हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है पूरा भरपूर। तो वधु का हमारा ध रहेगा ऐसे, वध आधा ध प्लस ऊ, ऊ हमारा कौन सा रहेगा, देखिए ऊ हमारा कौन सा रह रहा है, बड़ा। ठीक है, दीर्घ और प्लस आगमन। ठीक है, अब यहां पर वध ऐसे लिखेंगे, प्लस ये वो किस में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा। करेक्ट, वो भी आधे व में, और प्लस आगमन। ठीक है, अब इनको मर्ज कीजिए, तो मर्ज हम करेंगे तो ये हमारा ध है। ठीक है, लेकिन ये आधा ध है। अब ये आधा ध व के साथ जुड़ेगा, तो ये पाई हम हटा देंगे जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, और ये व इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अब ये भी हमारा देख रहे हैं आधा व है, तो यहाँ पे ये आ इससे आके जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। और गमन, ठीक है, वध्वा गमन, ठीक है, तो ये हम यहां पे लिख लेते हैं वध्वा गमन। करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतने सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिख रखे उदाहरण। नेक्स्ट आते हैं इधर, यहां पे क्या लिखा है, अनु प्लस ए। अनु प्लस ए में तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ निकल कर आएगा। तो कैसे इसको करेंगे, अन। अब ये हमारा न जो है आधा न हो जाएगा, प्लस ऊ और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब ये इस व की जगह ऊ की जगह क्या हो जाएगा, वो आधा लिख देंगे, ए जो है एज इट इज लिखेंगे, और ये हमारा अन्न आधा रहेगा ना, ठीक है। अब इनको जोड़ के लिखेंगे कैसे, तो ये न हमारा आधा न रहेगा, ठीक है, ये व आके इसमें जुड़ेगा। अब ये व देखिए आधा व है, तो ये जब अ इसमें आके मिल जाएगा तो पूरा व हो जाएगा, और ये क्या हो गया, अन्वय। उसके सामने मैं लिख देती हूं अन्वय। अब एक दूसरा लेते हैं, क्या है, सु प्लस आगत। अब यहाँ पे स्व जो है हमारा, स जो है हमारा वो आधा स है, तो हलंत के साथ ह्रस्व उ और प्लस आगत, ठीक है। अब ये जो आधा स है ये वैसे ही रहेगा, उ में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे व लिखेंगे हलंत के साथ, ठीक है। ये सब मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया है, और यहाँ पर आगत भी हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है। अब इनको जब मर्ज करेंगे तो कैसे होगा, हाफ स हमारा होगा, ठीक है, व होगा। अब ये व देखिए आधा व है, तो इसमें आ आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और गत, स्वागत, ठीक है। तो ये स्वागत मैंने लिखा, अब इसको यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। अब एक तीसरा देखते हैं, अनु प्लस इति। अनु प्लस इति में क्या लिखेंगे, अन्न लेंगे, ये न आधा हो जाएगा, प्लस उ ह्रस्व और प्लस इति, ठीक है। अब ये अन्न एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर उ की जगह व आधा और प्लस इति, ठीक है। अब इनको जब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अन्न। अब ये देखिए आधा व है, इसमें ई जोड़ देंगे। जब भी हम आधा ई जोड़ते हैं तो व पे छोटी की मात्रा या ह्रस्व की मात्रा आती है, तो जो उसके पहले आधा अक्षर रहता है उसके ऊपर से भी उसको लगाते हैं, तो हम ऐसे लगाएंगे, और ये ती, अन्विति, ठीक है। तो इसको हम क्लियर लिखते हैं, कैसे, अन्विति, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है मातृ प्लस आदेश, तो इसमें से हमारा त प्लस यहां से क्या निकल रहा है हमारा, री, री और प्लस आदेश, ठीक है, ये हमारा आदेश निकल रहा है, ठीक है। मात्र री आदेश। अब इनको जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये मात्र हाफ रहेगा, प्लस री की जगह क्या हो जा रहा है हमारा, र हो जा रहा है, विखलन और आदेश। अब इनको मर्ज करके देखते हैं, तो त ये ऑलरेडी हाफ त है, ये र इसमें आके जुड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा, ठीक है। ये र हाफ है और ये त्र हाफ है, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये, और ये आ इसमें, लेकिन तभी भी ये देखिए ये हाफ ही रहेगा, ये पूरा नहीं होगा, दोनों जुड़ रहा है,
और ये जब आ इसमें आके जुड़ेगा तब जाके ये मात्रा देश, ठीक है, ऐसे हो जाएगा मात्रा देश। अब इनको क्लियर लिखते हैं यहां पे, मात्रा देश, ठीक है। नेक्स्ट है पितृ आज्ञा, वो मैं यहां पे क्लियर करके आपको दिखाती हूं। यहां पे हमारा पितृ प्लस री, जैसा मैंने पहले वाले में लिख रखा था, बताया था, और प्लस आज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम पितृ उतरेगा और यहाँ पे री की जगह आधा र हमारा हो जाएगा और प्लस आज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, पी पी, और ये त हमारा आधा ये वाला ले लेंगे और ये र इसमें आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा त्र। लेकिन तभी भी ये देखिए इसकी तरह पूरा नहीं होगा, ये आधा ही रहेगा। कब ये पूरा होगा, जब ये आ इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ये आके इसमें जुड़ गया तो पित्राज्ञा, ठीक है, ये हमारा हो गया पित्राज्ञा। ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और क्लियर यहाँ पे करना चाहती हूँ कि कुछ विद्यार्थियों का ये कंप्लेन रहता है या उनको समझ में नहीं आता है कि हम जो ये शब्द है उनको कैसे तोड़ें, कैसे ब्रेक करें, संधि विच्छेद कैसे करें। तो मैं एक आपको यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, स्वच्छ, ठीक है, ये एक शब्द है, ठीक है, ये एक पूरा शब्द है। अब हम इनको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो संधि विच्छेद करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि जब भी हम विच्छेद करते हैं तो ट्राई करें सेंटर में विच्छेद करने का, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि जब भी जो संधि विच्छेद के दोनों शब्द निकल कर आएंगे उनके सार्थक अर्थ होने चाहिए, मीन्स वो सार्थक शब्द होने चाहिए, ठीक है, और उनके अलग अलग अर्थ निकल कर आने चाहिए, तभी जाके हमारा जो संधि विच्छेद है वो प्रॉपर होगा। तो कैसे इसका हम देखते हैं। अब इसका स्व प्लस वच करेक्ट होगा, नहीं कर सकते, क्या करेंगे तो सु करेंगे। सु मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, और यहाँ पर अच, अच का मतलब तो अच्छा होता ही है, ठीक है, मतलब सु मतलब कि बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनको, ये हमारा संधि विच्छेद ऐसे शब्द हो गए, सु प्लस अच। अब इनको ऐसे कैसे बनाएंगे, एज इट इज शब्द कैसे निकल कर आएगा, तो ये देखते हैं, ये हमारा हाफ स हो गया, ठीक है, प्लस ह्रस्व और प्लस अच, ठीक है। अब ये हाफ स हम सेम ही लिखेंगे, प्लस ऊ की जगह क्या लिखेंगे, ऊ की जगह क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, व लिखा है, और वो भी हाफ व, और प्लस अच, जैसा कि आप जानते हैं एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको एक शब्द कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा आधा स हो गया, ठीक है, और प्लस ये व आधा व है। कब ये पूरा होगा, जब अ के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे अ के साथ जुड़ के ये पूरा हो जा रहा है, और चच हम वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए स्वच्छ और स्वच्छ ये दोनों हमारा एक ही हो जा रहा है, प्रोसेस सेम ही मैंने यूज किया। तो ऐसे आप ब्रेक करेंगे, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे तो आपका संधि विच्छेद अच्छे से होगा। एक दूसरा शब्द और लेते हैं, दूसरा शब्द हमारा क्या है, अत्यानंद, ठीक है। अत्यानंद ये हमारा एक दूसरा शब्द। अब इनको कैसे संधि विच्छेद करें, शब्दों को, इस शब्द को संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो इसमें हम करेंगे अति प्लस आनंद। अब देखिए अति का भी अपना अलग मतलब है, अलग अर्थ है, और आनंद का भी अपना अलग अर्थ है, ठीक है। अब इनको देखते हैं, ये हमारे संधि विच्छेद के ऐसे शब्द हो गए। अब अति, अत हम ले लेंगे, प्लस ये हमारा छोटी ई है, छोटी ह्रस्व ई, इनको ऐसे लिख लेंगे, और आनंद हम
वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा अत, और यहां पर ये ई की जगह क्या मैंने बोला था, य आधा, और आनंद। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये त हमारा नहीं रहेगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डंडी वाला अक्षर जो है वो बीच में नहीं होता है। तो ये हमारा त ऐसे हो जाएगा य। अब ये देखिए आधा य है, अब इसके साथ ये आ जुड़ गया तो ये पूरा हो गया, और नंद वैसे ही लिखेंगे। देखिए अत्यानंद अत्यानंद। ठीक है, एक और लेते हैं, क्या लेंगे, मातृ नुमति। अब ये आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपने इन दोनों को किया है। तो ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, मातृ प्लस अनुमति, ऐसे हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये त आधा हो जाएगा, री प्लस अनुमति। ठीक है, अब यहां पर इनको देखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, ये माँ हाफ त आ जाएगा, इसमें ये जब री हमारा किस में चेंज हो जाएगा, री हमारा र में चेंज हो जाएगा। तो र में चेंज होने के लिए इसको हम त्र कर देते हैं। ठीक है, और ये त लेकिन अभी भी देखिए आधा है, ये जब अ इसमें लग जा रहा है तो ये पूरा हो जाएगा, और प्लस नुमति, मात्रा नुमति। देखिए करेक्ट है, सेम आ रहा है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि इतना समझने के बाद आपको यहाँ पर अब कोई भी इसको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, न संधि शब्द से संधि विच्छेद करने में प्रॉब्लम होगी, और न संधि विच्छेद शब्दों से शब्द बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि परिभाषा में क्या, जब भी हर्ष या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर मैंने क्या बोला था, भिन्न स्वर में मैंने बोला था कि अगर ई प्रथम है तो इनको छोड़कर कोई भी और स्वर आ जाने चाहिए, उ प्रथम है तो इनको छोड़कर कोई और भिन्न स्वर आने चाहिए, और री है प्रथम शब्द में तो उनको छोड़कर कोई और भिन्न स्वर आने चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर र हो जाता है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।